राजनीति में कितनी गंदगी फैल चुकी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इत्र जिसे खुशबू है बिखेरने के लिए जाना जाता है। जब वह राजनीति के मैदान में चर्चा का विषय बनता है तो हर तरफ दुगध फैला देता है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है कानपुर के इत्र व्यापारी के घर पड़े छापे को लेकर। संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन पर पलटवार कर रहे हैं। राजनीतिक दुश्मनी को लेकर आयकर छापों और ईडी की कार्रवाई के आरोप तो केंद्र सरकार पर लगते ही रहते हैं और अक्सर सुना जाता है कि ये राजनीति के चलते छापेमारी की कार्रवाई हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों छापेमारी के चलते राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मामला आयकर विभाग और जीएसटी विभाग की छापेमारी में कानपुर में इत्र व्यापारी के घर बरामद हुए 200 करोड़ की नकदी सहित अरबों रुपए के काले धन का है, जिस पर हुई छापेमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो रही है। सोशल मीडिया और कई मीडिया चैनलों ने छापेमारी का शिकार हुए कानपुर व्यापारी को समाजवादी पार्टी से जोड़कर तमाम आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी ये जाने बिना ही समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।